हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शहर के जहां बच्चे को चीटिंग करने पर सलाखों के पीछे डाल देते हैं, जहां बच्चों को लोन लेने पर मजबूर करने वाले पेरेंट्स को सजा दी जाती है, जहां मुस्कान पास करना अशिष्ट लोगों की पहचान मानी जाती है। इस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम, लेकिन नाम एक हिंदू मंदिर पर रखा गया है। इस शहर को मस्जिदों का घर कहते हैं और यहाँ लगा जाम खुलने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ रिक्शे में चलना लोग शान की बात समझते हैं और ये शहर कई बार अपनी गंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अपना एक अलग इतिहास रखने वाले ढाका शहर की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ढाका की शानदार सफर पर। ढाका दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में से एक बांग्लादेश की राजधानी है और देश का सबसे बड़ा शहर भी। ये शहर बुरी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ढाका 306.4 वर्ग किलोमीटर के मामले में एरिया वाइज भले ही छोटा हो, लेकिन आबादी के हिसाब से भरपूर है। शहर की कुल आबादी 2,39,36,000 के आसपास। ढाका में आप चाहे कहीं भी चले जाइए, आपको कोई भी जगह खाली नजर नहीं आएगी, क्योंकि शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 38,000 से भी ज्यादा लोग बसे हैं। ढाका में आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम बसे हैं। यहाँ मुस्लिमों की संख्या 62.67% है। इसके अलावा 0.07% ईसाई और कुछ परसेंट में सिख भी है, जबकि 37.11% के रेशियो के साथ हिंदू आबादी सनातन धर्म को शहर का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म बनाती है। ढाका में ज्यादातर लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा भी है। हालांकि यहाँ के लोग अंग्रेजी में भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। दोस्तों, शायद ये आपको मालूम हो, लेकिन मुगल सल्तनत के दौरान ढाका को जहांगीर नगर के नाम से भी जाना जाता था और ये 17वीं शताब्दी की बात है, जब जहांगीर नगर उर्फ ढाका न सिर्फ प्रादेशिक राजधानी था, बल्कि यहाँ मलमल का व्यापार भी हुआ करता था। कहते हैं उस रोज ढाका के मलमल का पूरी दुनिया में दबदबा था। हालांकि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स द्वारा आधुनिक ढाका का निर्माण किया गया और ये जल्द ही कोलकाता के बाद पूरे बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। बंगाल इसलिए क्योंकि ढाका पहले अखंड भारत का ही हिस्सा था, लेकिन पहली बार अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की बात कही और यहीं से ढाका सहित पूरे बांग्लादेश की एक अलग ही कहानी लिख दी गई। सबसे पहले 1905 में बंगाल को असम के साथ मिलाकर अलग प्रोविंस बना दिया गया और इसका मुख्यालय बना ढाका। फिर 1947 में देश आजाद हुआ, तब बांग्लादेश बना पूर्वी पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद 1964 में आंतरिक दंगों के चलते वहाँ पूरी तरह से मुस्लिमों का वर्चस्व हो गया और फिर आया साल 1971, जब पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान से युद्ध किया गया, जिसमें उनका साथ भारत ने दिया और इस तरह 1971 में पहली बार एक अलग देश बांग्लादेश का उदय हुआ। इसके ठीक एक साल बाद 1972 में ढाका को बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया और आज इतने साल बाद भी ढाका न सिर्फ बांग्लादेश का अटूट हिस्सा है, राजधानी है, बल्कि शहर बांग्लादेश को औद्योगिक और प्रशासनिक तौर पर भी मदद करता है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार ढाका पूरे बांग्लादेश में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नंबर 1 पर आता है। वैसे तो ढाका में वर्चस्व मुस्लिम्स का भी है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी बड़ी शान से रहते हैं। ढाका के लाल बाग से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ढाकेश्वरी मंदिर नाम से एक भव्य मंदिर भी है, जिसे ढाका में हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि इसी मंदिर के नाम पर ढाका शहर का नाम पड़ा। नवरात्रि के दिन इस मंदिर में भाई रौनक ही रौनक नजर आती है। मंदिर में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा का उल्लास भी कोलकाता में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा जितना ही है। दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस शहर में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब जब इस्लाम के फॉलोअर्स ज्यादा है तो उनके धार्मिक स्थल भी ज्यादा ही होंगे ना। जी हाँ, इस शहर को मस्जिदों का घर कहा जाता है, क्योंकि ढाका में जितनी मस्जिदें हैं उतनी तो शायद कई देशों को मिलाकर भी देखने को ना मिले। पूरे ढाका में 6000 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। साल भर ढाका में आने वाले ज्यादातर पर्यटक ढाका के इन मस्जिदों का ही दीदार करने के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ तो आजादी से पहले की है, जबकि कुछ को आजादी के बाद डिजाइन किया गया। वैसे मस्जिदों के अलावा इस शहर के मलमल के कपड़े का भी जवाब नहीं। मस्जिदों और मलमल के कपड़ों के अलावा ढाका शहर को रिक्शा कैपिटल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने रिक्शे यहाँ चलते हैं उतने शायद ही कई देशों को मिलाकर चलते होंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस शहर इवन पूरे बांग्लादेश में 3 लाख से भी ज्यादा रिक्शे हैं, जबकि रिक्शा चलाने वालों की संख्या 8 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। जबकि यहाँ की सरकार में बस और रेलवे जैसी सुविधाएं लोगों के लिए खोल रखी है। इसके अलावा भी ढाका के लोग हर रोज छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए रिक्शे
का इस्तेमाल करते हैं। रिक्शे के अलावा आप ढाका में मॉल्स की संख्या भी अच्छी खासी देख पाएंगे, वो भी बड़े बड़े मॉल्स जहां खाने से लेकर पहनने तक का सामान मिलता है और तो और एंटरटेनमेंट भी। इस शहर में एक मॉल ऐसा भी है जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। इस मॉल का नाम है जमुना फ्यूचर पार्क। 41 लाख स्क्वायर फीट जितने विशाल एरिया में फैला ये मॉल सच में किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं, जिसे दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े मॉल्स में शुमार किया जाता है। इस मॉल की खासियत ये भी है कि यहाँ सस्ते से सस्ते दाम में ट्रेंडी, स्टाइलिश और काफी फैशनेबल कपड़े, पर्स, बैग, जूते और भी बहुत कुछ मिलता है। वैसे तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे भारत में चाय के दीवानों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी आप चाय के गहरे वाले लवर हैं तो ढाका शहर आपके लिए बना है बॉस, क्योंकि इस शहर के लोगों में भी चाय की चुस्कियां लेने का अलग ही क्रेज है। यहाँ जब भी लोगों को मौका मिलता है वो फैमिली के साथ, अकेले में, दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेना बिल्कुल भी मिस नहीं करते। इसके अलावा ढाका को कपड़ों का शहर भी कहते हैं क्योंकि पूरे 200 सालों तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा कपड़ा ढाका का ही रहा है और मलमल का जिक्र तो हम आपसे कर ही चुके हैं। वेल, कपड़े और मॉल्स की बात आई है तो आपको बता दें कि ढाका में एक ऐसा बाजार भी है जो अपने क्राउड और कमाल की चीजों, हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरे शॉपिंग आइटम्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मार्केट को यहाँ शंखारी बाजार के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में कहते हैं कि 300 साल से यूं ही ढाका में सचता चला आ रहा है, जिसे 300 साल पहले हिंदू कारीगरों द्वारा बसाया गया था। आज ये मार्केट ढाका की पहचान बना हुआ है, जहाँ कई हिंदू कारीगर प्राचीन समय की तरह आज भी अपने हाथ की कारीगरी दिखाते हैं। ढाका के लोग दोस्तों खेलों से बड़ा प्यार करते हैं, इतना कि पूरा का पूरा दिन कुछ किए बिना स्पोर्ट्स ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि खेल भी सकते हैं। वैसे तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में क्रिकेट के लिए प्यार कूट कूट के भरा है। क्रिकेट के लिए इनका प्यार शायद भारतीयों को भी पीछे छोड़ दे। बांग्लादेश का नेशनल स्टेडियम भी ढाका में ही मौजूद है। ढाका में अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा कोई भी जरूरी काम हो तो 1 से 2 घंटे पहले ही बाहर निकल जाए, क्योंकि ट्रैफिक जैम के मामले में भी ढाका काफी आगे बढ़ चुका है। शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक बार अगर ट्रैफिक जैम लग गया तो 1 से 2 घंटे तक उसका खुलना असंभव होता है। ढाका के लोग काफी धार्मिक स्वभाव के होते हैं। यहाँ से होकर बहने वाली बुरी गंगा नदी को ये काफी अहमियत देते हैं। जैसे भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, वैसे ही ढाका के लोग बुरी गंगा नदी को अहम और पवित्र मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरी गंगा नदी शहर को पानी के मामले में काफी मदद करती है। ढाका के इनकम सोर्स की बात करें तो पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल और वित्तीय संस्थान है, लेकिन इनके अलावा शहर खेती पर भी काफी हद तक निर्भर है। शहर की मुख्य फसलें हैं धान, चना, गेहूं, सरसों और मूंगफली। मूंग के अलावा चाय है, जिन्हें लोग बड़ी मात्रा में उगाते हैं और एक्सपोर्ट कर पैसे कमाते हैं। इसके अलावा ढाका मसालों के मामले में भी किसी से पीछे नहीं। हर साल ढाका मसालों का एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। वैसे मसालों से याद आया, इस शहर का स्वाद भी बेहद कमाल का होता है, इसीलिए अगर आप भी ढाका जाते हैं तो यहाँ का जायका एक बार चखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कबाब, कच्ची बिरयानी, अरे घबराइए मत, पकी हुई होती है, बस नाम है कच्ची बिरयानी। इसके अलावा रोस्ट लैम्ब, डाक और चिकन से बनी डिशेज और कश्मीरी चाय के साथ कोरमा। नया स्वाद है लेकिन ट्राई जरूर करें। वैसे दोस्तों दुनिया में चाहे जहाँ भी चले जाइए, किसी को देखकर स्माइल पास करना या मुस्कुराना अच्छा ही माना जाता है, लेकिन ढाका दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ मुस्कुराना गलत और असभ्य लोगों की पहचान है। इसके अलावा ढाका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा सख्त है। शहर में अगर कोई भी स्कूल में चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता है, और ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी लागू है। इसके अलावा शहर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर देर रात को फोन पर बात करते हैं तो उन्हें भी सजा होती है। इतना ही नहीं, शहर में अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को दांव लगाने, लोन लेने या किसी भी तरह का कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो ऐसे माता पिता को भी जुर्माने के साथ साथ सजा भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन इस शहर में त्योहारों के दौरान जमकर स्माइल पास की जाती है। दरअसल ढाका के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को लेकर काफी एक्टिव हैं और इन्हें त्योहारों को सेलिब्रेट करना सबसे ज्यादा पसंद है, खासकर आदिवासी नृत्य, जिसे पूरे ढाका में पसंद किया जाता है। खास बात यह है कि इस नृत्य और ढाका के त्योहारों में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। आपको मौका मिले तो एक बार ढाका जरूर जाइएगा, क्योंकि ढाका यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में किसी भी तरह की सरहदी दुश्मनी नहीं है, ना ही इस शहर में गोली चलने का डर है। प्राकृतिक सुंदरता, कमाल की वाइल्ड लाइफ और मॉन्यूमेंट से भरे ढाका में काफी कुछ है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शहर में आपको थोड़ी सी गंदगी जरूर देखने को मिलेगी। अब आबादी ज्यादा है तो गंदगी होना भी लाजमी है, लेकिन ये नजारा कहीं कहीं ही है, इसीलिए आप बेझिझक ढाका को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस शहर में आप लाल बाग किला, राष्ट्रीय शहीद स्मारक और दूसरी जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस शहर में घूमना आपकी पॉकेट के लिए भी फ्रेंडली साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ
घूमने के लिए हैवी बजट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो आप बिना किसी की फिक्र के ढाका घूम सकते हैं। शहर में घूमने के लिए 7 से 8 दिन में 80 से 85 हजार रुपयों की भी जरूरत होगी। तो कैसा लगा आपको ढाका शहर? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।